एक आचार्य अनेक आचार्य बना सकता है, ये जिनागम में आज्ञा दी गई है। मूलाचार्य जी में जहां आचार्य परमेष्ठी के गुणों का वर्णन है, वहां आरिकाओं का गणधर कौन हो सकता है, इसकी एक गाथा आई है। हर आचार्य को भी आरिकाओं का गणधर होने के लिए नहीं कहा, क्योंकि सबको संभालना सरल है, पर आरिकाओं को संभालना तो उन्होंने आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य जी ग्रंथ में आरिकाओं का गणधर कौन होता है उनका स्वरूप बताया है, और उसी के अंतर्गत अनुग्रह गुण के अंतर्गत यह विवेचना की है कि आचार्यत्वादि दानम, यानी आचार्य पद आदि प्रदान करना, ये आचार्य का गुण होता है। वर्तमान परंपरा में आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज से लेकर आज तक एक आचार्य के अनेक आचार्य होते चले आ रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी के शिष्यों में लगभग अधिकांश शिष्य आचार्य पद पर आसीन थे। तो उसमें आया कि एक आचार्य भी अनेक आचार्य बना सकते हैं, बस योग्यता उनमें होनी चाहिए। पर मैं ये कहता हूं कि एक आचार्य के रहते हुए अगर शिष्यों को आचार्य पद नहीं दिया गया, और अगर उस संघ में कोई दूसरे मुनिराज अगर दीक्षा देने लग जाते हैं और आचार्य का काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये तो जिन शासन को मलिन करने वाला कार्य होता है। क्योंकि मुनिराज प्रायश्चित दे नहीं सकते, तो शिष्य का आखिर कल्याण होगा कैसे, उसकी शुद्धि होगी कैसे। इसलिए ध्यान रखना, जिस समय बांसवाड़ा में, हाँ मैं तो ये बता रहा था कि मैंने कहा देखो भाई मैं तो अंगूठा छाप, मैंने अभी प्रायश्चित ग्रंथ नहीं पढ़े, यद्यपि मुझे प्रायश्चित ग्रंथ ग्रंथालयों में मिलते थे, पर मैंने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि आज्ञा दी गई है कि प्रायश्चित ग्रंथ गुरुमुख से पढ़ना चाहिए। तो इसके बाद तो फिर मैं जहां भी पहुंचता हर जगह ही भूमिका तैयार हो जाती, पर 2010 जब पूज्य गुरुदेव का ही संकेत आया कि आप बिहार करते हुए राजस्थान उदयपुर आए, पूज्य गुरुदेव की उदयपुर में अगवानी होना थी, तो मैं एटा से बिहार करता हुआ जयपुर होता हुआ उदयपुर पहुंचा था। भगवानी गुरुदेव की हुई थी, और वहां 26 दीक्षाएं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से हुई थी। उसके बाद चातुर्मास डूंगरपुर, और डूंगरपुर चातुर्मास के बाद फिर गुरुदेव ने बांसवाड़ा बुलाया था। बांसवाड़ा में पूज्य गुरुदेव ने आचार्य पद देने का कार्यक्रम मानस सब कुछ बना ही लिया था, आदेश हो चुके थे। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं हम लोगों की प्रायश्चित की क्लास ली थी, और प्रायश्चित ग्रंथ उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया था।
उन्होंने हमें एक ग्रंथ दिया जो प्रायश्चित ग्रंथ था और कहा कि इसकी फोटोकॉपी करा लो, एक ही ग्रंथ है। मैंने ग्रंथ लिया और एक श्रावक को देने के लिए कमरे से बाहर निकला ही था कि इतने में पूज्य गुरुदेव ने मुझे फिर से बुलाया। बोले विमर्श सागर जी। मैं पहुंचा। जी गुरुदेव। बोले हमने प्रायश्चित ग्रंथ तुम्हें फोटोकॉपी कराने के लिए दिया है, पढ़ने के लिए नहीं दिया। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो आपके ही कर कमलों से उस श्रीमुख से पढ़ूंगा। और मैंने इस बोले गुरुदेव बोले मैंने इसलिए संकेत कर दिया कि तुम्हारे हाथ में ग्रंथ आया है तो कहीं कभी कभी किसी का मन हो जाता है कि थोड़ा देख तो ले, नजर तो डाल ले कैसा है। मैंने कहा नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं करूंगा। बस फोटोकॉपी कराई और वापस गुरुदेव के हाथों में सौंप दी। फिर गुरुदेव ने प्रायश्चित ग्रंथ की क्लास लगाई हम लोगों की। और भगवती आराधना में कहा गया है कि आचार्य को केवल ग्रंथ पढ़ने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार प्रायश्चित देना चाहिए। इसलिए आचार्य वही अनुभवी कहलाता है जिसने प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ा भी हो, प्रायश्चित देते हुए देखा भी हो। तो उसके बाद फिर गुरुदेव ने हमको प्रायश्चित देते समय अपने साथ बिठाया, शिष्यों को प्रायश्चित देते समय कि किस प्रकार से आलोचना सुनना और फिर उनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार प्रायश्चित देना। क्योंकि ग्रंथों में तो प्रायश्चित उस काल के अनुसार दिया हुआ है जिस काल में शिष्यों का सहनन उच्च हुआ करता था, श्रेष्ठ हुआ करता था। अब वर्तमान में तो हीन सहनन है। और यदि वो वाला प्रायश्चित अगर उनको वर्तमान में दे दिया तब तो फिर उनके ऊपर बहुत बड़ा भार हो जाएगा। सौभाग्यशाली हूं, पूज्य गुरुदेव ने कहा था आज के दिन कि विमर्श सागर जी सौभाग्यशाली हो। कई बार ऐसा होता है एक आचार्य की समाधि हो जाती है, पश्चात शिष्य को आचार्य पद दिया जाता है। शिष्य को पता ही नहीं रहता कि प्रायश्चित ग्रंथ में क्या प्रायश्चित आया है, कैसा आया है, कैसे देना है, क्या विधि है, क्या मार्ग है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का किस तरह विचार करना है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहता। फिर वो अपनी बुद्धि के अनुसार जितना उचित समझ पाते हैं उसके अनुसार करते हैं। पर तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें गुरु मुख से ही ग्रंथ पढ़ने को मिला और तुम्हें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कैसे प्रायश्चित देना चाहिए इसका भी अनुभव संग में रह करके तुम्हें प्राप्त हुआ है। मैंने कहा सब ये तो गुरुदेव आपकी ही कृपा। बंधुओं, यदि यह स्वस्थ परंपरा वर्तमान में चल रही है तो मैं तो भावना करता हूं कि हे भगवान ऐसी ही परंपरा आगे चले। अगर कोई आचार्य के रहते हुए मुनि दीक्षा देता है और आचार्यत्व करता है तो वह अनधिकार चेष्टा करता है। साथ ही ये बात तो पक्की है कि एक आचार्य ने अपने मुनि को तो आज्ञा दी नहीं होगी कि मैं आचार्य रहूं और तू दीक्षा देना शुरू कर दे। ऐसा तो कभी आज्ञा दे ही नहीं सकते। तो निश्चित रूप से यहां एक गुरु की अवज्ञा ही हुई होती होगी। परंतु जहां एक अधिकार देकर के आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें जनशासन की कभी अवज्ञा नहीं होती। ये तो वैसा ही है कि अगर एक परिवार में एक पिता के 4 पुत्र हैं
और वो योग्य हैं तो उन सबको उनकी योग्यता के अनुसार आगे कुलवंश में भी आगे बढ़ाया जाता है। बंधुओं, समय अपना हो गया। आचार्य पद बहुत कठिनाइयों से भरा रहता है। आचार्य पद कोई सामान्य नहीं होता और इस कलिकाल में शिष्यों को संभालना सामान्य कार्य नहीं है, कठिन कार्य है। परंतु प्रभु शांतिनाथ की कृपा है कि जिनको जो बोल देता हूं सब स्वीकार कर लेते हैं। जब आप भी ऐसे हो जाओगे तो आप कभी बोलना शुरू कर देंगे। वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध ज्यादा है, पर मैंने कुछ अपने संग में कुछ ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि जो थोड़े इस काल में कठिन मालूम पड़ते हैं। जैसे संघ में किसी का भी कोई भी दीक्षा दिवस आदि आ जाए तो भी कोई किसी से गिफ्ट नहीं लेते हमारे संघ में साधु जन। जबकि आज का समय एक ऐसा समय है कि अगर किसी साधु का कोई भी ऐसा विशेष दिन आ जाता है तो अनेकों श्रावक उनके सामने नाना प्रकार की गिफ्ट, क्योंकि वर्तमान का समय ऐसा है, वो जिस तरह का स्वयं अपने वर्तमान जीवन में देख रहे हैं वैसा ही वो साधु संघों के साथ भी करते हैं। मैंने संघ में नियम बना रखा, दीक्षा देते समय नियम दे देता हूं मैं कि यहां संघ में कोई भी आपका दिवस आएगा आप कोई भी गिफ्ट नहीं ले पाएंगे। बस सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है संघ में कि प्रातःकालीन की बेला में मैं शिष्यों को संबोधन करता हूं और उन्हें उनके मार्ग का, उनके लक्ष्य का स्मरण कराता हूं और उसी पर आगे बढ़ने के लिए पुनः दृढ़ करता हूं और आशीर्वाद दे देता हूं। और शिष्य कहते हैं बस गुरुदेव के आशीर्वाद से और कोई दूसरा बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। अन्यथा गिफ्टों की तो अंबार लग जाती है। अगर एक एक श्रावक एक एक डायरी भी लाया ना तो पूरी दुकान खड़ी हो जाती है। मैंने कहा आवश्यकता के अनुसार ही इन वस्तुओं को आप लें। एक बात और कर रखी है हमने, सिर्फ इसलिए कि संघ में कभी भेदभाव ना हो। व्यक्तिगत चिंतन है, यह सोच रखा कि संघ में कभी भेदभाव ना हो, क्योंकि अक्सर होता क्या है, एक श्रावक एक महाराज का भक्त, दूसरा श्रावक दूसरे महाराज का भक्त, तीसरा श्रावक तीसरे महाराज का भक्त, अपने अपने भक्त, अपने अपने मुनराज, अपने अपने गुरु। अगर कोई मुनराज साधारण रहे तो उनके कोई भक्त नहीं। अब कभी कभी हैं तो इसी संसार दशा में निकले हैं मोक्ष मार्ग पर, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि एक श्रावक तो एक महाराज के लिए विशेष भक्ति दिखाए और दूसरे के लिए उतनी ना दिखाए, तो मन में थोड़ा सा आ ही जाता है कि देखो ये इतने चालू हैं तो इनके साथ तो 4 लोग लग जाते हैं और मैं साधारण हूं तो मेरे पास कोई आता भी नहीं है। तो मैंने क्या कर रखा संघ में, कभी कभी कोई श्रावक आवश्यकता समझकर किसी के लिए महाराज श्री मैं इन महाराज को ये वाली वस्तु दे दूं, इन माता जी को ये चीज दे दूं। मैं कहता हूं हमारे यहां एक नहीं चलता, अगर चलता है तो फिर सबके लिए चलता है। फिर किसी के साथ कोई भेदभाव वाला सिस्टम नहीं चलता, सबके साथ बराबर। ध्यान रखना, अगर हम समय के साथ समझदारी के साथ अगर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से जीवन में
अच्छाइयां और सफलताएं आती हैं। बस पर इतना जरूर कहता हूं, आचार्य पद बहुत कठिनताओं से भरा रहता है। जहां एक और समाज को संभाल संभाल कर चलाना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर अपने संघ को भी देखना पड़ता है। हर समय आचार्य परमेष्ठी परीक्षा ही देते रहते हैं आपकी। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। किसी के मन की थोड़ी सी ही ना हो पाए तो इतने ही में वो कह देते हैं कि वो तो हम पहले ही जानते थे, वो तो उनको तो वैसे ही करना था। भले ही गुरु के मन में कभी कुछ नहीं होता। सच्चे गुरु सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में किसी को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, पर व्यक्ति के जो अपने अंदर सोच होती है, वो अपनी सोच के अनुसार अपनी दृष्टि बना लेता है और वो अपनी दृष्टि से गुरुजनों को देखना शुरू कर देता है। तो इसीलिए मैंने वो एक पंक्तियां लिखी थी कि बहती हुई नदी को पार कर रहा हूं मैं, और तूफान के आगे रोज दिया धर रहा हूं मैं। तूफान के आगे रोज दिया धर रहा हूं मैं। समाज क्या है? तूफान है, तूफान। और इस तूफान के आगे अपने को एक दीपक की तरह रख देता हूं और फिर भी ज्योतिर्मय हो रहा हूं। ये मेरी अपनी दृढ़ता है। समाज के सामने भी अपने को रखना पड़ता है, शिष्यों को संभालने का कार्य भी अपने को करना होता है, डांटना भी होता है, पुचकारना भी होता है, और हर प्रकार के जो एक माँ का, एक पिता का, एक भाई का, न जाने कितने रूप आचार्य परमेष्ठी को धारण करना पड़ते हैं।